हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी अगर आप चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी फॉलो करके रखना, सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि कल के दिन की अगर बात करें, यस दोस्तों, कल के दिन इस चैनल के ऊपर जो आपने डिमांड किया था कि करेंसी डिप्रिसिएशन मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, वो जो चाइना से रिलेटेड जो बातें चल रही है, वो इस चैनल के ऊपर एक वीडियो यहाँ पे आने वाला है। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाने वाली है। सो इन सभी चैनल के लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मिल जाएगा, तो इस चैनल को जरूर फॉलो करके रख लेना। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों आज के दिन की अगर हम लोग बाजार की बात कर ले, ठीक है, तो डेफिनेटली काफ़ी लोग यहाँ पे अभी के माहौल में कंफ्यूज भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे होंगे। कंफ्यूज मतलब क्या, तो यूजुअली हम लोगों ने देखा भाई कि कल के दिन अमेरिकन बाजार की तो बैंड ही बच गई, 2.5% तक नीचे गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। नेस्डैक की बात करें वो भी 2.5% नीचे, S&P 500 की बात करते तो वो भी 2-2.25% नीचे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। एंड ऐसे माहौल के चलते एक एक्सपेक्टेशन होता है, नॉर्मल एक्सपेक्टेशन, कि भाई हमारा मार्केट जब खुलेगा यहाँ पे, ठीक है, मैं ओपनिंग की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो बड़े गैप डाउन यहाँ पे हो सकता है करके, ठीक है, और भी मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, एशियन मार्केट एंड ऑल दैट, बट फिर भी यूजुअली अमेरिकन मार्केट 2-3% ऐसा अगर गिर जाता है तो एक अनुमान तो रहता है। बट अगर हम देखेंगे ना तो हमारा कोई गैप डाउन देखने को मिल गया, इनफैक्ट गैप अप देखने को मिल गया, और ना ही हमारी कोई क्लोजिंग एकदम ज़बरदस्त खराब यहाँ पे देखने को मिली। हाँ, नो डाउट हम लोगों ने कोई बहुत बड़ी तेज़ी तो नहीं दिखाई है, एकदम फ्लैटिश ही परफॉर्मेंस रहा है आज के दिन। अगर हम लोग बात करेंगे मैक्सिमम सारे सेक्टर 0.0 ऐसा 0.01 0.02, ठीक है, बहुत जितने भी बड़े बड़े सेक्टर की अगर बात कर ले, इंडाइसेस की बात कर ले, सब कुछ पॉइंट में ही चलते हुए देखने को मिल रहे थे। आज का मार्केट हम कह सकते काफ़ी सुस्त मार्केट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया, ठीक है, कोई खास परफॉर्मेंस नहीं। हाँ, बीच में थोड़ा अच्छा ऊपर चला गया था, बट बाद में हम दोपहर तक कह सकते 12 बजे के आसपास वापस हम लोग को ढलान देखने को यहाँ पे मिल गई थी। बट ओवरऑल कंक्लूजन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बाजार में कोई जोश देखने को नहीं मिला। बट फिर भी जहाँ पे अमेरिकन मार्केट की हालत इतनी खराब है, उस हिसाब से हमारा मार्केट सिर्फ हरा रंग में भी इतना सा देखने को मिल गया, तो वो भी बड़ी बात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, क्योंकि अमेरिका का मार्केट हमारा मार्केट के साथ बहुत कुछ तालमेल हम लोग को देखने को मिल जाता है। नो डाउट कोई फॉर्मूला नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है कि ऐसा है तो ऐसा ही होना चाहिए, बट प्रोबेबिलिटी के हिसाब से तो बहुत बार चीज़ें मैच होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो बेसिकली ऐसी चीज़ें हम लोग को क्यों होती हुई देखने को मिल रही है, इसके पीछे का कारण क्या है, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग चाहो तो इसको नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को पता ही है, ठीक है, शॉर्ट टर्म में चीज़ें होती रहती है, लॉन्ग टर्म में समहाउ वो चीज़ें मैनेज हो जाती है। बट शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर देखा गया तो यस, अमेरिका अगर देखा गया उनकी इकोनॉमी की बात करें तो इंटरनल प्रॉब्लम के चलते कुछ ज़्यादा ही अभी परेशान होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे। इंटरनल प्रॉब्लम मतलब क्या, अभी देखिए जैसे कि ट्रंप एंड पॉवेल जी, उनका जो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, अलग लेवल का ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। भाषा भी आप देख सकते हो, कोई मतलब अपने ही देश के सेंट्रल बैंक के लीडर को, ठीक है, चेयरपर्सन को इस प्रकार से मतलब शब्द इस्तेमाल करेगा, ठीक है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, अब अंदाज़ा लगा कर देख लेना कि किस प्रकार की चीज़ें वहाँ पे चल रही है। एंड ऊपर से ट्रंप ने भी कल के दिन यहाँ पे ये बात बोल दी थी, जिसको मैंने एक वीडियो में भी कवर किया था, कौन सा, कि अभी देखा गया तो अमेरिका की इकोनॉमी स्लो डाउन में यहाँ पे जा सकते हैं, और इसके पीछे जिम्मेदार अगर कोई रहेगा तो वो पॉवेल जी रहेगी, क्योंकि वो रेट कट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड पॉवेल जी ने तो पहले ही बोल दिया भाई कि जैसे सिचुएशन रहेगा उस हिसाब से मैं रेट कट करूंगा करके। हालांकि ट्रंप ने बहुत सारे एलिगेशन लगाए उनके ऊपर कि जो अपोजिशन पार्टी मतलब वो बाइडन की सरकार है, उस हिसाब से रेट कट करते थे, मतलब इलेक्शन के टाइम उनको बेनिफिट मिलने के लिए अलग अलग चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती थी। इसमें क्या, पॉलिटिक्स में क्या भाई, सारी दुनिया सेम ही रहती है। सो इस प्रकार की चीज़ों के चलते वहाँ पे ज़बरदस्त हम लोग को गिरावट देखने को मिले। मतलब क्या है, ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के चलते ये दिक्कत देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन सेकंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो आपको पता ही है, चाइना और अमेरिका का जो झगड़ा यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। इस चीज़ के चलते शुरुआत तो अमेरिका ने चाइना के साथ पंगे करने के लिए सभी देशों को खींच लिया था टैरिफ के चलते, ठीक है। हालांकि वो अभी भी कोई खत्म बितम नहीं हुआ है, वही रेसिप्रोकल टैरिफ की अगर हम बात करें और भी मल्टीपल चीज़ें, बट एटलीस्ट हम इतना तो कह सकते हैं हमारे ऊपर 90 दिन के लिए तो वो चीज़ें रुक गई। बट हाँ, चाइना के साथ तो लड़ाई उनकी अभी भी यहाँ पे जारी है। सो इस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं कि अलग अलग जो खबरें देखने को यहाँ पे मिल जाती है, जैसे कि आपको बताइए चाइना ने वार्निंग देके रखी हुई है कि अमेरिका के साथ जो यहाँ पे टाई अप करेगा, बिजनेस करेगा, एंड इस चीज़ के चलते अगर हमें नुकसान होगा तो उस देश को हम भी नहीं छोड़ेंगे। मतलब कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन वो भी डाल सकते हैं, क्या पता बिजनेस भी खत्म कर सकते हैं, टैरिफ लगा सकते हैं। तो इस चीज़ के चलते अगेन अमेरिका को दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। तो इस प्रकार के मल्टीपल फैक्टर्स के चलते अमेरिका के बाजार में हम लोग को दबाव देखने को मिल गया। एंड खास करके जो सबसे बड़ा फियर जो देखने को मिल जाता है, कौन सा, रिसेशन का। अभी रिसेशन हमारे इधर कोई दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं है, हम अमेरिका की रिसेशन की बात कर रहे हैं। तो फियर हम लोग को लगातार बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अगर आपके देश में अगर रिसेशन से रिलेटेड प्रेडिक्शन बोल्ड होते जा रहे हैं, जैसे कि कल के दिन ही हम लोगों ने देख लिया
कि किसी ने तो 90% तक का प्रेडिक्शन करके रखा है कि इस प्रकार के सिचुएशन में अमेरिका तो पक्का रिसेशन में ही चला जाएगा। जो ये चीज़ें चल रही है बहुत सिंपल होता है भाई कि जीडीपी की अगर बात करें लगातार 2 क्वार्टर माइनस में अगर चली गई तो वो पर्टिकुलर कंट्री रिसेशन में चली जाती है। सो इसलिए अभी आने वाले समय में देखना कि अमेरिका का जीडीपी का डेटा जब आएगा तो मार्केट बहुत बड़े बड़े रिएक्शन दिखाएगा कि डेटा कैसा निकल कर आता है करके। सो डेफिनेटली इस चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अमेरिका में ये जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है उसका इम्पैक्ट उनको खास करके ज़्यादा यहाँ पे मतलब वो खुद सफ़र करते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि इस चीज़ को नोट जरूर कर लेना कि अमेरिका अगर रिसेशन में चला जाएगा तो शॉर्ट टर्म के लिए हमें ऐसा लगेगा कि हमें कोई दिक्कत नहीं करके, बट यस लॉन्ग टर्म का जो इम्पैक्ट रहेगा वो पूरे ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर भी धीमे धीमे करके पहुंच ही जाता है। सो ये चीज़ को भी जरूर आपने याद रखना है। देन अगर बात करें ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड्स, आप सभी लोगों को पता है वो लगातार हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। पॉइंट के हिसाब से चीज़ें ऊपर ही जा रही है। मतलब अभी भी बॉन्ड मार्केट में हम कह सकते हैं अमेरिका में लगातार हम लोग को बिकवाली देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं बॉन्ड मार्केट के हिसाब से, जो कि अमेरिका के लिए बिल्कुल भी अच्छा पॉइंट नहीं है। एंड देन अगर हम लोग बात करें अमेरिका की जो जान है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा जिसमें अटकी पड़ी रहती है ट्रम्प की भी अगर हम लोग बात करें वो है डॉलर। यस, जैसे कि ट्रम्प बोलते हैं माइटी यूएस डॉलर। सो फिलहाल उसकी हालत हम लोग को काफ़ी खराब होते हुए देखने को मिले और इसके पीछे का अगर कोई रीज़न है वो तो खुद ट्रम्प ही है। जिस चीज़ के चलते, जिस पॉलिसीज़ के चलते उन्होंने जो अफरा तफरी मचा के रखी हुई है, यूएस डॉलर के ऊपर का कॉन्फिडेंस हम लोग को थोड़ा कम होते हुए देखने को मिल चुका है। एंड इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हो जो डॉलर इंडेक्स है, ठीक है, 100 के नीचे, 99 के नीचे, अभी 98.50 के भी नीचे देखने को मिला है। ठीक है, आज के दिन थोड़ा हरा निशान देखने को मिल रहा है, बट स्टिल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डॉलर इंडेक्स का इस प्रकार से कमजोर होना, मैंने बहुत बार आप लोगों को चीज़ें बताई है कि 2 चीज़ें आपने खास करके फोकस में रखनी। एक है बॉन्ड यील्ड्स, ठीक है, लगातार बढ़ते हुए बॉन्ड यील्ड्स, ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है। एंड ऊपर से डॉलर इंडेक्स जितना कमजोर ये होता चला जाएगा, यूजुअली 100 के नीचे जाने के बाद बहुत बार अमेरिका बड़े बड़े डिसीजन यहाँ पे लेता है कि वापस इसको 100 के ऊपर लेके जाए। एंड फिलहाल अभी आप देख सकते हो कि ट्रम्प का रवैया बिल्कुल भी बदलते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। एंड जितना ये डॉलर इंडेक्स पिटते हुए देखने को मिलेगा उतना डॉलर हम लोग को कमजोर होते हुए देखने को यहाँ पे मिलता रहता है। तो इस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं सारी चीज़ों को अगर आप जोड़कर देख ले तो अमेरिका के लिए काफ़ी नेगेटिव माहौल हम लोग को बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी चीज़ के चलते स्पेसिफिकली उनके बाजार में हम लोग को ज़्यादा पिटाई कुटाई होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन बात करें तो ऑब्वियसली डॉलर इंडेक्स में हमारा रुपी तो नहीं होता है, अदर 6 करेंसीज होती है, बट अगर हमारे रुपी के हिसाब से भी अगर हम लोग डॉलर की अगर हम लोग बात करें तो वो भी हम सभी लोगों को पता ही है काफ़ी अच्छी तरीके से अभी ये देखिए ऑलमोस्ट अभी 85 को टच करना बाकी है। जिस प्रकार से यहाँ पे डॉलर नीचे यहाँ पे फॉल होते हुए देखने को मिल चुका है, बड़ा भी एकदम रॉकेट की तरह था एंड नीचे भी वैसे है। डॉलर इंडेक्स भी 110 तक चला गया था एंड राइट नाउ इट्स समवेयर अराउंड 98, 99। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे दर्शाती है कि शुरुआत में तो डॉलर ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया था, बट अभी हालत डॉलर की धीमे धीमे करके खराब होती हुई देखने को मिला। एंड अगर ट्रम्प का रवैया अगर ऐसे ही चलता रहा तो डॉलर काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को और वीक होते हुए देखने को मिल जाएगा। हालांकि ट्रम्प को ऐसा लगता है ये शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा, लॉन्ग टर्म में तो भाई ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होते हुए देखने को मिल जाएगी। एंड इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो बुल है उनका कॉन्फिडेंस यहाँ पे बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि डॉलर जितना यहाँ पे वीक होगा अगेंस्ट द यूएस अगेंस्ट हमारा इंडियन रुपी, उतना ज़्यादा एफआईएस की वापसी यहाँ पे होती रहेगी। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं एफआईएस भी आप देख सकते हो जब से ये जो डॉलर हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है तब से एफआईएस की बाइंग भी हम लोग को अच्छी खासी वापस लौटते हुए देखने को मिल चुकी है। हाँ, अगर ये यूएस डॉलर वापस अगर पलट जाता है, वापस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो जाके दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। तो एक अच्छा पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को मिल रहा है। मतलब क्या है कि अगर हम हमारे मार्केट के हिसाब से इन चीज़ों को अगर नोट करें तो एफआईएस की वापसी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ऑब्वियसली कोई यहाँ पे परमानेंटली रहता नहीं है, कोई परमानेंटली जाता नहीं है, प्लस माइनस हमेशा चीज़ें यहाँ पे होती रहती है। इसके पहले भी एफआईएस आए थे बट बाद में वापस समीकरण बदला था, तो अभी आगे भी देखना पड़ेगा कि समीकरण कोई बदलता है कि नहीं, कि सिचुएशन वैसी ही रहती है। तो इसलिए खास करके आपने क्या करना है, डॉलर के ऊपर फोकस ही रखना है कि अगर आप एफआईएस के ही एक्टिविटीज़ को ट्रैक करना चाहते हो तो, क्योंकि ये दो ही चीज़ों से परेशान है। एक है टैक्स, जो कि सरकार ने बोल दिया भाई हम तो कोई टैक्स हटाने वाले हैं नहीं, तो दूसरा ऑप्शन कौन सा है, डॉलर को ही देखना है। जितना डॉलर वीक यहाँ पे होते चला जाएगा उतना एफआईएस यहाँ पे हम लोग को कम बैक करते हुए देखने को यहाँ पे मिलते रहेंगे। एंड इन सभी चीज़ों में से हम एक पॉइंट को जरूर कह सकते हैं, जो अभी जो शुरुआत हुई है किसकी, Q4 की। सो इसमें कुछ अच्छे इंडिकेटर्स हम लोग को जरूर देखने को मिले। खास करके हम कह सकते हैं फाइनेंस सेक्टर, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के जो नंबर्स देखने को मिले हैं, ठीक है, इस चीज़ के चलते एक उम्मीद जनरेट हुई है कि चलो इस वक्त का परफॉर्मेंस ठीक हो सकता है। एंड खास करके जब फाइनेंस सेक्टर अगर ठीक ठाक परफॉर्मेंस देता है तो एक इंडिकेटर होता है, आप सभी लोगों को पता है, हमारी जो इकोनॉमी होती है जहाँ पे ये चीज़ें बोली जाती है कि अगर फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड अच्छे नंबर्स आ रहे हैं तो बाकी कंपनीज के भी नंबर्स अच्छे आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, एंड वैसे कुछ संकेत हम लोग को फिलहाल तो मिलते हुए देखने को मिल चुके हैं। यहीं पे अगर कहानी उल्टी होती कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के नंबर बहुत ही खराब होते तो हमारे भी मार्केट में
हम जरूर यहाँ पे कह सकते हैं कि बियर वाले और ज़्यादा एक्टिव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते थे। सो डेफिनेटली इस चीज़ के चलते थोड़ी उम्मीद यहाँ पे ज़्यादा रहती है कि एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि इस वक्त के Q4 के नंबर कि ठीक ठाक आ सकते हैं करके। अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है, वो तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के हिसाब से पता चलेगा, बट जिस प्रकार से Q2 के नंबर्स हम लोगों ने देखे थे, ठीक है, Q3 भी ठीक था चलो, बट Q2 आपको याद ही होगा इतने वाहियात नंबर थे कि मतलब नंबर आने से पहले ही स्टॉक पीट जाते थे, इतना खराब परफॉर्मेंस था। उससे तो कई गुना बेटर थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्मेंस Q4 में अभी हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इंटरनली हम कह सकते हैं बुल वालों को थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस यहाँ पे मिल रहा है। सो दोस्तों इसी चीज़ को अगर आप लोग जोड़कर देखोगे तो हम कह सकते हैं हमारे मार्केट में थोड़ा, हम कह सकते हैं, अगेन कह रहा हूँ, कोई जोरदार एकदम तेजी देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। अभी भी हम लोग टॉप लेवल से अच्छे खासे यहाँ पे डाउन ही है, बट एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि जो एक शॉर्ट टर्म केओस यहाँ पे जनरेट जो हुआ था उससे तो हम लोग रिकवर करके थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से तो ये रेसिप्रोकल टैरिफ के चलते जोरदार 6-7% एकदम सडनली गिरे थे, बट बाद में वो ट्रंप ने ही यहाँ पे होल्ड कर दिया, तो हम भी यहाँ पे फटाफट रिकवर यहाँ पे हो गया। और आपको पता है ये दुनिया में पहली कंट्री बन गई मार्केट के हिसाब से जहाँ से वो गिरे थे रेसिप्रोकल टैरिफ के अनाउंसमेंट के चलते, उसको सरपास भी हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है। तो इसलिए मल्टीपल फैक्टर्स के चलते हम लोग को ये डिफरेंस फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट यस, एक बात पक्की है दोस्तों, बट इतिहास गवाह है कि कितना भी यहाँ पे निफ्टी की अगर हम लोग बात कर ले डाउ के हिसाब से, कितनी भी चीज़ें अलग अलग क्यों ना चले, बट लॉन्ग रेंज के हिसाब से समहाउ चीज़ें हम लोग को कभी कभी मैच डाउन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मतलब ऐसा होता है कि इनिशियल स्टेज पे वो ऊपर है, ये थोड़ा नीचे है करके, ठीक है, बट बाद में आके सारी चीज़ें थोड़ी आप लोगों को, मतलब अगर आप देखोगे तो सिंक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मतलब इतिहास के हिसाब से यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट टर्म ये चीज़ें 19-20 चलती है, एंड फिलहाल वहाँ पे जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो ज़्यादा चल रहा है, इस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं गैप थोड़ा सा जनरेट यहाँ पे हो रहा है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है करके, क्योंकि पूरा का पूरा जो बाजार यहाँ पे चल रहा है वो न्यूज़ मतलब क्या कि ट्रंप यहाँ पे क्या फैसले लेते हैं, इकोनॉमिकली क्या बदलाव देखने को मिलते हैं, उसी हिसाब से चलते हुए देखने को मिला। एंड यही बात अगर हम लोग यहाँ पे बात करें रे डैलियो की अगर बात करें तो उन्होंने अपनी स्पीच में यही बात बोली थी कि इस प्रकार के समीकरण अभी हम लोग को बाजार में बनते हुए देखने को मिलेंगे अगर यहाँ पे ट्रंप का रवैया नहीं बदला तो। ठीक है, अगर उन्होंने रवैया बदल लिया, जिसके चांसेस 1% से भी कम है, रवैया बदलना मतलब क्या, पहले जैसी जो चीज़ें चलती नॉर्मलाइज वैसे अगर चलेगी तो उसके चांसेस तो लगते हैं नहीं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे नए नए समीकरण यहाँ पे बन सकते हैं, और उसी की झलक अभी हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है कि कितना बड़ा डिस्पैरिटी, कि अमेरिकन मार्केट अलग दिशा में चल रहे हैं, थोड़ा सा हमारा मार्केट अलग दिशा में चल रहा है। तो लेट्स सी आगे एग्जैक्टली क्या होता है करके, उसी हिसाब से हम लोग को चीज़ें प्लस माइनस होते हुए देखने को मिलने वाली है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।